नमस्कार, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे जनसंसद न्यूज। मैं आपको लेके आया हूं थाना जगतपुरी दिल्ली के ठीक सामने, जहां करीब 15 घरों से ज़्यादा मकानों को ढहा दिया गया, जिसमें 80% आबादी वाल्मीकि समाज की थी। जो वह वाल्मीकि समाज है जो दिल्ली की साफ़ सफाई का पूरा जिम्मा उठाने वाला समाज आज बेघर सड़क पर बैठने को मजबूर। उसी में कहीं ना कहीं 80 बरस 60 बरस के वह बूढ़े जो आज सड़कों पर बैठे मिले। वहीं पे ये जानने की आवश्यकता थी कि आखिर क्यों तोड़ा गया ये मकान, कैसे ये गिराया गया ये उनका आशियाना, जहां गरीब तबके के लोग 1962 से निवास कर रहे हैं। उसके बीच में पहुंचे थे बहुत अच्छे समाजसेवी युवा नेता विशाल चावरिया के साथ और भी कुछ लोग थे, उनसे भी जानना चाहेंगे। इसके पहले उस मकान में टूटने वालों में से एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे सर्वप्रथम कि क्या कुछ वो कहते हैं, किस प्रकार उनके साथ यह व्यवहार किया गया दिल्ली सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो आइए हम जानते हैं वहाँ की पूरी हकीकत और कुछ नेताओं की भी आवाज़। तो ध्यान से सुनिए ये क्या कुछ कहते हैं। 1962 से रह रहे हैं और 1980 में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सब लोगों को हाथ में प्लेट ले के फ़ोटो खिंचवाई थी और सर्टिफिकेट दिए थे कि ये ज़मीन आपकी है, आपके मकान है। और तब ये झुग्गी हुआ करती थी। आज हम लोगों ने अपनी पेट पट्टी काट के, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं आलीशान मकान बने हुए हैं, ऐसे लोगों ने अपने मकान बना लिए थे अच्छे पैसे लगा के, कर्जा पानी करके। तो ये डीडीए की तरफ से आपको पहले ही बोल दिया गया था? ये हमें किसी ने नहीं बोला। यहाँ 2-4 मकानों पे पर्चे चिपका के चले गए थे। शनिवार में हमें कन्फर्म हुआ, फिर और अगले दिन जो है इतवार पड़ गया। हम लोगों ने भाग दौड़ करी। शनिवार को हम गए और वहाँ हमें ये कह दिया कि कोरोना लगा हुआ है, जज साहब बैठ रहे नहीं हैं और सब ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन बात हो रही है, दूर से बात हो रही है। हमसे किसी ने बात नहीं करी। हम कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और सोमवार को अचानक से आते ही जी, जब आपको नोटिस मिली थी तो आप लोग डीडीए से संपर्क साधना चाहा था? हम लोग गए थे, अधिकारियों ने मिलने से मना कर दिया कि कोरोना महामारी है, दूर से बात करो, साहब नहीं है। तो यहाँ पर कौन से तबके के लोग रहते हैं? सफाई कर्मचारी यहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं। यहाँ पर 80% 80% लोग कोरोना वॉरियर्स, जिसके देश के प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी पैर धोते हैं हमारे सफाई कर्मचारियों के। और हमारे मोदी जी पूरे देश के अंदर मकान बना के, पक्के मकान बना के दे रहे हैं। और यहाँ दिल्ली प्रदेश के अंदर देखिए, यहाँ केजरीवाल साहब की सरकार है और केजरीवाल साहब ने ये कहा था आम आदमी को सबका विकास होगा, सबको पक्के मकान मिलेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन केजरीवाल साहब देखिए, आपके कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने महामारी में अपनी जान को हाथ पर रख के सफाई करी, नाले और गटर में और सीवर में डुबकी मारी, वो एमसीडी के सफाई कर्मचारी, उनके देखिए बर्तन बाहर आ गए, खाने के रसद सामग्री, टीवी, कूलर, फ्रिज सब अंदर दब गए, निकालने तक का मौका नहीं मिला। बर्बाद हो गए हम, बिल्कुल आप बर्बाद हो गए, बिल्कुल हमारा कुछ नहीं बचा। हमारा अब ऐसी महामारी में हमारे लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? कोई किराए पे मकान नहीं दे रहा, कोई रिश्तेदार आने को नहीं हमें घर में दे रहा। कह रहे कोरोना फैला पड़ा, अब बर्बाद हो गए, कहाँ बहन बेटी को ले जाए? अब मकान बनाएंगे क्या? बच्चों की ब्याह शादी करेंगे और क्या पढ़ाएंगे? ये सरकार गूंगी बहरी बैठी है, कोई नहीं सुन रहा है। मीडिया वालों, तुम भगवान की तरह आए हो, तुम भगवान की तरह आए हो। हमारी आवाज़ को, सफाई कर्मचारियों की आवाज़ को वहाँ मीडिया तक पहुँचा दो। आप वाल्मीकि समाज के युवा नेता हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधे कहा था कि जब तक किसी को मकान न दिया जाए तब तक किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा। और इस कोरोना की महामारी में जहां दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम इसके पहले, कोरोना से पहले यदि कोई झुग्गी टूटती थी तो वहां जाकर के खड़ा हो जाते थे। आज इतनी क्या ज़रूरत थी कि इस कोरोना की महामारी में जहां सोशल डिस्टेंसिंग के लिए होम क्वारंटाइन की बातें सरकारें करती हैं, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी पर है, लेकिन ये कौन सा कारण है कि आज इन गरीबों का मकान तोड़ना बहुत आवश्यक था या कोरोना की महामारी से लड़ने की बात है? आपसे देश जानना चाह रहा, पूरा वाल्मीकि समाज आप जैसे नेताओं से जानना चाह रहा। मैं केजरीवाल से एक बात पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या आफत आ गई थी जो इस महामारी के अंदर, जब सब लोगों को आप कहते हो कि घर में बैठो और हमारे लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं।
घर से बेघर कर दिया हमारे लोगों को। इतनी जल्दी तो उग्रवादियों को भी सज़ा नहीं देते जितनी जल्दी हमारे लोगों को सज़ा दे दी आप लोगों ने। घर से बेघर कर दिया, उनके घर तोड़ दिए, बहन बेटियां हमारी रोडों पे आ गई है। ये क्या, इससे क्या मैसेज आता है? दिल्ली के अंदर एक कोई झुग्गी भी टूटती थी तो केजरीवाल रोडों पे लेट जाता था। तो मैं आज केजरीवाल के लोगों को कहना चाहता हूं कि केजरीवाल कहाँ है केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली का मालिक केजरीवाल है, उसके आदेश से ही होता जो होता है। तो मैं केजरीवाल से कहता हूं कि केजरीवाल, तू जो हमारे सफाई कर्मचारी हमारे भाई सुबह अपने बीवी बच्चों को, परिवार को छोड़ के लोगों की सेवा करते हैं, झाड़ू मल मूत्र उठाते हैं, उन लोगों के आपने घर तोड़ दिए, घर से बेघर कर दिया। मैं केजरीवाल जी आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जुल्म हमारे ऊपर कब तक चलेगा? आप कब तक करोगे? आप सरकार में आपको बिठाने वाले हमारे ये सफाई कर्मचारी है, हमारे वाल्मीकि समाज आपको ये जो गद्दी दी है दिल्ली की, ये हमारे वाल्मीकि समाज ने दी है और हमारे वाल्मीकि समाज को आप आज बेघर कर रहे हो। आप कहाँ हो आप केजरीवाल जी? आपके आज जू भी नहीं चल रही, हमारे लोगों को देखने भी नहीं आ रहा, कोई नेता कोई नहीं आया अभी तक। ये सारे भाई बता देंगे कि कोई नेता यहाँ आया हो। तो मुझे किसी व्हाट्सएप से मेरे को पता चला कि हमारे लोगों के घर तोड़ दिए गए, को बुलाया, फिर हम यहाँ पे आए हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इतना अनर्थ क्यों? एक उग्रवादी को भी आप पकड़ लेते हो जो हिंदुस्तान का इतना बड़ा नुकसान करता है, उसको भी आप पालते हो, कई साल पालते हो। और आज हमारे लोगों 3 पेशेंट यहाँ कोरोना के भी थे इसी घरों के अंदर, जिनको कर रखा था। हाँ, तो अब घर तोड़ दिए, फिर वो घर तोड़ दिए, तो अब वो लोग कहाँ जाएंगे? ये देखो, ये घर से बेघर हो गए हैं। एक बार को आप कहते हो घरों में रहो, अब ये कहाँ रहेंगे ये लोग? कोई रखने को तैयार नहीं है, बड़ी मुश्किल से उनको रखा। ये आ रहा है कि इसमें 3 पेशेंट ऐसे थे जिन्हें इसी भी धरती पर ही होम क्वारंटाइन किया गया था और उन्हीं का मकान तोड़ दिया गया और सरकार उन्हें बगैर कहीं विस्थापित किए इतना बड़ा जघन्य अपराध क्यों किया? शासन से यही कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ इस केजरीवाल से कि तू छोटी छोटी बातों पे धरने देता है, छोटी छोटी बातों पे रोड पे आ जाता है। आज हमारे इतने लोग बेघर हो गए हैं, इतने लोगों के घर टूट गए, तू कहाँ है मेरे भाई? कहाँ? और हमारे वाल्मीकि समाज के, जिसने तेरे को जितवाया, जिसने तेरे को दिल्ली का शासन दिया है, जिसने दिल्ली का मालिक बनाया तेरे को, ये वाल्मीकि समाज ने बनाया है। तो उसी वाल्मीकि समाज के साथ आज अत्याचार हो रहा है, उनको बेघर कर दिया है। ये बात बर्दाश्त से बाहर है। ये तो लॉकडाउन है जो यहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ, नहीं तो यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग बाग खड़े होते हैं और ईंट से ईंट बजा देंगे हम भाई साहब, हमारे लोगों के साथ अत्याचार ना किया जाए। नहीं तो हम भाई साहब इस दिल्ली के अंदर, क्या इस भारत देश के अंदर वो कर देंगे जो कभी नहीं हुआ। मैं फिर कहता हूँ, हाथ जोड़ के मेरी विनती है प्रशासन से, इस केजरीवाल से, कि हमारे लोगों को सताया ना जाए, हमारे लोगों को सताया ना जाए।